नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है वो किसको मिला है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाइए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020। आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, इनका नाम है लुईस ग्लक। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो लुईस ग्लक है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। 77 वर्षीय अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। 1993 में टोनी मॉरिसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली महिला अमेरिका है। पहली अमेरिकी महिला है। तो आपको याद रखना है कि 1993 में, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि 1993 में किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोनी मॉरिसन को 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके बाद अभी जो मिला है उनका नाम याद रखना है लुईस ग्लक। पुरस्कार समिति ने कहा कि उनकी विशिष्ट आवाज़ सादगी के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। उनके 12 कविता संग्रह और काव्यों पर लेखों के कुछ संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तो उनकी सादगी और उनके व्यक्तित्व को, जो उनकी सादगी है, उनके व्यक्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। और साथ ही उनके 12 कविता संग्रह जो है वो संस्करण जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं। तो उनको ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि साहित्य जो नोबेल पुरस्कार है वो देता कौन है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो स्टॉकहोम में स्वीडिश अकेडमी है, ये नोबेल पुरस्कार देती है। स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के पैनल ने गुरुवार को विजेता की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है तो उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक दिया जाता है। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, तकरीबन इंडियन रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब जानते हैं 8 करोड़ कितने होते हैं। तो इतनी राशि है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को दी जाती है। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्वीडिश क्रोना कहाँ की मुद्रा है या फिर क्रोना कहाँ की मुद्रा है। तो आपको याद होना चाहिए ये स्वीडन की मुद्रा है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जल्द ही लुईस ग्लक अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों की सूची में शामिल हो गई थी। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित किए हैं। लुईस ग्लक के सबसे प्रशंसित संग्रह में से एक द वाइल्ड आयरिश है, जो साल 1992 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की एक कविता स्नो ड्रॉप्स में उन्होंने सर्दियों के बाद के जीवन की चमत्कारी वापसी का वर्णन किया है। अब ये तो बात हो गई 2020 के नोबेल पुरस्कार की। अगर हम बात करेंगे 2019 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का, वो किसको मिला था। तो 2019 की बात करते हैं। तो साल 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक पीटर हैंडेका को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनके शानदार लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोग के लिए दिया गया था। इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले 3 वैज्ञानिकों में से एक हार्वी जेम्स ऑल्टर, अमेरिकी चिकित्सा शोधार्थी, वायरोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं। माइकल ह्यूटन एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट हैं जो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ द अल्बर्टा में सेवा दे रहे हैं। चार्ल्स एम राइस एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं जो न्यूयॉर्क के रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में सेवा दे रहे हैं। तो चिकित्सा का जो पुरस्कार मिला है वो भी आपको याद करना है। ये 3 लोगों को दिया गया है और जो पुरस्कार की राशि है वो तीनों में डिवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं हम विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इस साल का जो एक पुरस्कार है नोबेल, वो इनको ही मिला है। वो नोबेल कौन सा प्राइज़ मिला है वो हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, शांति का नोबेल जो प्राइज़ है, पुरस्कार है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट इज़ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए सेटअप इन 1962। ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1962 में बनाया गया था। द WFP वाज द एक्सपेरिमेंटल वे टू प्रोवाइड द फूड एंड थ्रू द UN सिस्टम। जो है WFP जो है एक
धरातल के स्तर पर जाकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड द फूड एंड एड आफ्टर द अर्थक्वेक इन नॉर्थन ईरान। ये नॉर्थ ईरान में जब अर्थक्वेक आया था तब से इसका ये कार्य चालू है। इट नाउ हैज़ मोर देन 70,000 स्टाफ मेंबर विद 90% बेस्ड ऑन द ग्राउंड इन कंट्रीज वेयर द असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड। तो इसके कुल मेंबरों की बात करें तो लगभग 17,000 के हैं, जिसमें 90% जो लोग हैं वो ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, बाकी सब ऑफिस और कार्यालय में बैठकर काम कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, ये इस प्रकार का इसका लोगो होता है। संगठन, मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र सभा, उसी का एक अंग है। इसका मुख्यालय अगर बात करें हम तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी सहायक कंपनियों की बात अगर करें तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इसकी सहायक कंपनियां हैं। इसके संस्थापक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये देखिए, ये इसको प्राइज़ मिला है द नोबल पीस प्राइज़ 2020। तो आपको जो शांति का जो पुरस्कार मिला है वो याद रखना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको दिया गया है 2020 का। अब हम थोड़ी सी नोबल पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नोबल शांति पुरस्कार 2020 का ऐलान शुक्रवार को किया गया था। इस साल विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये दिया गया है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या है तो ये क्या करती है, दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ दोस्तों दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के जरिए देशों को मूलभूत ताकत पहुँचाई जाती है। नॉर्वे की नोबल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइस एडरसन, आपको याद रखना है जो नॉर्वे की नोबल कमेटी के अध्यक्ष हैं बेरिट राइस एडरसन ने नोबल शांति पुरस्कार का ऐलान किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाई। 2019 में इसने 88 देशों के लगभग 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाई है। तो यह संगठन दुनिया भर में भूख मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्या काम करता है और ये डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। आपसे अगर पूछ ले कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है तो एक दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह भूख को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2019 में संगठन ने 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुँचाई है। संगठन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भूख को हथियार बनाने के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस साल कोरोना काल में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अहम भूमिका निभाई है। संगठन का कहना है कि जब तक इस वायरस से लड़ने के लिए मेडिकल वैक्सीन नहीं आ जाती, खाना ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। भारत में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सीधे खाद्य सहायता प्रदान नहीं करता, बल्कि भारत सरकार को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। संगठन इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि देश में भोजन आधारित सामाजिक सुरक्षा कवच को इतना सक्षम कर दिया जाए कि वह लक्षित जनसंख्या तक भोजन को अधिक कुशलता और असरदार ढंग से पहुंचा सके। अब बात कर लेते हैं हम कि नोबल जो पुरस्कार जो दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो हम बात करें अगर नोबल पुरस्कार की शुरुआत की तो ये नोबल फाउंडेशन स्वीडन के वैज्ञानिक नोबेल की याद में 1901 से शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, जिसमें 3 क्षेत्र तो हम डिस्कस कर चुके हैं, शांति का, चिकित्सा का और लिटरेचर का। बाकी आपको और क्षेत्रों के बारे में पता करना है कि बाकी जो क्षेत्र बचे हुए हैं उनमें किन किन को पुरस्कार दिया गया है। तो आप मेरे वीडियो में जाके चैनल पे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने और भी जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है आपसे, और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।